सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से आज हमारे नई वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक हैं। आज एक नए विषय के ऊपर बात करेंगे। आपने टाइटल से देख ही लिया होगा नया टाइटल क्या है करके। 3 विषय जो परमेश्वर देखता है जब हम लोग प्रार्थना करते हैं। अक्सर हमारे मन के अंदर ये संदेह रहता है, सवाल रहते हैं कि मैं जब प्रार्थना करता हूँ मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा, या फिर किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु की हजूरी में आते हैं। सो उन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर सदियों से बड़े बड़े सामर्थी काम करता है लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर, उनका उत्तर देकर। और परमेश्वर ने हमेशा दिखाया है वो सर्वशक्तिमान है और सामर्थी परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हाँ, ये वही परमेश्वर है जिसने मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को चंगा किया, स्वर्ग से आग को बरसाकर अपना प्रमाण दिया कि वो कितना शक्तिशाली परमेश्वर है। वो आज भी सामर्थी काम करता है और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब मैं प्रार्थना करूं तो मेरी प्रार्थना सुनी जाए। क्योंकि हम जानते हैं प्रार्थना स्थितियों को बदल देती है, हालातों को बदल देती है, लोगों को चंगा करके रख देती है। तो बाइबल के अंदर हम देखते हैं काफी लोगों ने प्रार्थना की, और प्रार्थना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम में जैसे ऑक्सीजन है, हमारे लिए प्रार्थना, एक आत्मिक व्यक्ति के लिए प्रार्थना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो प्रार्थना करे। आज मैं आपको 3 विषयों के ऊपर बताऊंगा कि 3 बातों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जब आप प्रार्थना करने जाते हैं, चाहे आप अकेले में हैं, चाहे आप किसी के साथ हैं, जब आप प्रार्थना करते हो तो 3 बातों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और ये 3 बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज जब मैं ये याकूब की पत्री को पढ़ रहा था, इस पुस्तक में प्रभु ने उन 3 बातों का जिक्र किया हुआ है। 3 बातों को हम इस याकूब की पत्री के अंदर देखेंगे। जो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो एक व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना है, पहली बात जब वो प्रार्थना की अवस्था में आता है वो ये कि जब वो प्रार्थना करे उसके अंदर विश्वास होना चाहिए। पहली बात उसके अंदर क्या होनी चाहिए? विश्वास होनी चाहिए। अगर याकूब की पत्री को अगर पढ़ते हैं, ये वाला जो पहला पॉइंट है उसके पहले अध्याय के 5वें वचन और 6वें वचन के अंदर देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। वहां लिखा हुआ है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलांघना दिया सबको उदारता से देता है और उसी को दी जाएगी। पर विश्वास से मांगो, यहाँ लिखा हुआ पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। सो जो पहला विषय हम देखते हैं मेरे भाइयों और बहनों, वो ये है कि जब कभी भी हम लोग परमेश्वर की हजूरी में जाके प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए। कुछ लोग सोचेंगे विश्वास किस तरह का होना चाहिए, विश्वास बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। वेल, ये मायने नहीं रखता विश्वास बड़ा है छोटा, क्योंकि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। मत्ती की किताब में यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने की जितना भी विश्वास है तो तुम पहाड़ को कहोगे तो वो हट जाएगा, अगर पेड़ को बोलोगे उखड़ जाओ, समुद्र में जा गिर तो वो गिर जाएगा। तो ये मायने नहीं रखता विश्वास कितना बड़ा है या छोटा है करके। जो चीज आपके अंदर होनी चाहिए, अगर वो राई के दाने के जितना भी अगर विश्वास है तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है। लेकिन जो चीज नहीं होनी चाहिए, अगर विश्वास है तो उसके उलट नहीं होना चाहिए, यानी संदेह नहीं होना चाहिए, हमारे मन के अंदर शंका नहीं होनी चाहिए, शक नहीं होनी चाहिए। जब कभी भी हम प्रभु की हजूरी में जाते हैं प्रार्थना के लिए, हमारे मन के अंदर शक नहीं होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए कि जिस चीज के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ शायद ये हो जाएगा, शायद प्रभु कर देगा, करेगा भी या नहीं करेगा। जब इस तरह के विचार हमारे मन के अंदर आते हैं, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो कोई प्रभु के पास आए वो विश्वास के साथ आए। और एक घटना हम देखते हैं बाइबल के अंदर, अगर आप मत्ती की किताब उसके 13वें अध्याय के अंदर आते हो, अगर आप मत्ती की किताब उसके 13वें अध्याय के अंदर आओगे, एक जगह पर जहां पर यीशु मसीह गए हुए थे, वहां पर एक घटना घटी। क्या हुआ वहां पर देखते हैं, यीशु मसीह जब नासरत के अंदर थे तो वहां पर मत्ती की किताब उसके 13वें अध्याय के 58 वर्ष यानी 58वें वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह जब वहां पर थे तो हुआ क्या, उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। क्या लिखा हुआ वचन के अंदर? यीशु मसीह जब नासरत के अंदर थे, वहां पर लोग क्या हुआ था? अविश्वास के अंदर थे, उनके अंदर विश्वास के अंदर शक था, शंका थी, संदेह था। इसलिए यीशु मसीह ने जितने काम बाकी इलाकों में जाके किए, बाकी जगहों पे जाके जैसे सामर्थ्य काम किए, यहाँ पर लिखा हुआ है यीशु ने वहां पर वो सामर्थ्य काम नहीं किए। तो इसका मतलब ये, अगर एक व्यक्ति जो प्रभु के हजूरी में आके प्रार्थना करता है, उसको ध्यान रखना है कि मेरे मन के अंदर शक नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल भी शक ना करूं। क्योंकि अगर मैं शक करूंगा, अगर मेरे मन के अंदर संदेह है
विषय तो ये था। अब दूसरी बात फिर हम याकूब की पत्री के अंदर से देखेंगे, जो दूसरी बात परमेश्वर देखता है, दूसरी चीज परमेश्वर जो हमारे जीवन से देखता है, इस याकूब की पत्री के अंदर से ही परमेश्वर किस बात को देखता है कि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर होनी चाहिए। याकूब की पत्री के उसके 5वें अध्याय के अगर 16वें वचन के अंदर आएंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ लिखा हुआ है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, यानी दूसरी चीज जो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर देखता है वो है धार्मिकता। वो देखता है धार्मिकता। अब कुछ लोग सोचते हैं कि धार्मिकता का मतलब, सब दुनिया के लोग क्या सोचते हैं, धार्मिकता का मतलब ये है मैं अच्छे जो काम कर रहा हूँ, पुण्य के काम कर रहा हूँ, किसी को खिला रहा हूँ, किसी को पहना रहा हूँ, किसी को दे रहा हूँ, वो सोचता है ये धार्मिक के काम है करके। लेकिन ये परमेश्वर जब बात करता है धर्मी जन की, वो धार्मिकता की बात नहीं कर रहा, क्योंकि दो तरह की धार्मिकता है। एक है जो परमेश्वर धार्मिकता देखता है, यानी आत्मिक धार्मिकता है, एक है दुनियावी धार्मिकता। दुनियावी धार्मिकता के अंदर क्या होता है, जो हम खुद डिसाइड करते हैं ये काम मैं करूंगा तो मैं धर्मी हूं, ये काम मैं करूंगा तो मैं धर्मी हूं। लेकिन एक धार्मिकता परमेश्वर हमें बताता है, एक काम हमें परमेश्वर बताता है कि धर्मी कैसे होना है। और धर्मी का मतलब ये भी नहीं है, बाइबल के अनुसार कुछ लोग ये सोच रहे होंगे पुराने नियम के अंदर बड़े बड़े नबी लोग थे, वो लोग धर्मी थे या धार्मिकता में जीते थे, या फिर जो बड़े बड़े मिशनरी लोग सेवा के लिए निकलते हैं वो धर्मी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे भाई और बहनों। अगर बाइबल के अंदर इसी वचन के अगले वचन में देखते हैं, वहां पे लिखा हुआ है एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। यानी धार्मिकता ये नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिखा हुआ है एलिया इतना बड़ा नबी होके भी वो आपके समान मेरे समान क्या था, एक दुख सुख भोगी इंसान था। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, रोमियो की पुस्तक 3रे अध्याय के अंदर क्या लिखा हुआ है, 3:23 के अंदर लिखा हुआ है सबने पाप किया। इसका मतलब सबने, अब ऐसे में अगर सबने पाप किया तो धर्मी कौन है, कोई भी नहीं है। तो ऐसे में हम सोच रहे हैं अगर सभी पापी तो प्रार्थना कौन करेगा। देखिए हमें एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ लोग सोचेंगे तो फिर मैं क्या प्रार्थना नहीं कर सकता, क्या मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, क्या मैं अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, क्या फिर मैं आगे तरक्की के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। हम कर सकते हैं, लेकिन ये धार्मिकता कहां से मिलेगी। अगर आप मेरे साथ कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर आओगे मेरे भाई और बहनों, अगर हम लोग दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर आते हैं, उसके 5वें अध्याय के अंदर उसके 21वें वचन के अंदर एक बात लिखी हुई है। क्या लिखा, मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जो पाप से अज्ञात था, ये यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, हम लोग यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो यहां पर बताया गया किस धार्मिकता को परमेश्वर देखता है, कौन सी धार्मिकता परमेश्वर चाहता है। वो धार्मिकता नहीं जो हमने स्वयं बना ली है, वो धार्मिकता नहीं जैसे दुनिया के लोग करते हैं, वो वाली धार्मिकता नहीं। लेकिन जो परमेश्वर जो चीज देखता है दूसरे नंबर पर, जो धार्मिकता परमेश्वर चाहता है वो है हम यीशु मसीह में होकर। इसका मतलब जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु की हजूरी में जाते हैं, हम यीशु मसीह के नाम में वहां पर आए, हम पिता हमारा परमेश्वर जिसने हमारे लिए बलिदान दिया है उसके अंदर विश्वास करके आए कि उसने सच में मेरे पापों के लिए जान दी है करके। सो ये दूसरे नंबर पे चीज है, हमारे अंदर धार्मिकता होनी चाहिए। वो यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जब यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे अंदर आती है हमारा मन बदलता है, हमारा जीवन बदलता है, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा दिल बदलता है। वो यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आता है, यीशु मसीह वाला जीवन हमारे जीवन के अंदर आ जाता है। सो पहले नंबर पे क्या है, वो है यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे अंदर होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे परमेश्वर क्या देखता है। हम फिर से दोबारा उसी पुस्तक के अंदर चलेंगे कि परमेश्वर तीसरे नंबर पे जब एक व्यक्ति प्रार्थना करने जाता है उसके अंदर किस चीज की तलाश परमेश्वर करता है, उसके जीवन में वो तीसरी चीज क्या होनी चाहिए। अगर हम लोग याकूब की पत्री उसके 4थे अध्याय के अंदर आएंगे तो वो है उसके 4थे अध्याय के 3रे वचन के अंदर लिखा हुआ, मैं जरा पढ़ूंगा, आप गौर से सुनिएगा। 3रे वचन से ही पढ़ रहा हूं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। सो यहाँ पर तीसरे नंबर पे जो परमेश्वर हमसे उम्मीद करता जब हम लोग प्रार्थना करने जाते हैं वो है सही चीज परमेश्वर से मांगना,
सही विषय के लिए प्रार्थना करना। यहाँ लिखा हुआ है तुम मांगते और पाते नहीं। इसका मतलब जो निवेदन, जो प्रार्थना का विषय हम प्रभु की हजूरी में लेके आए हैं, वो हमारे मुताबिक तो है, लेकिन वो परमेश्वर के मुताबिक नहीं है। इसका मतलब ये, हम जब कभी भी प्रार्थना करें, जो भी विषय परमेश्वर की हजूरी में लेके आए, वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक होना चाहिए, वो परमेश्वर की मर्जी के हिसाब से होना। ये नहीं उसके अंदर सिर्फ मेरी इच्छा होनी चाहिए, जिसके अंदर मेरी ही बड़ाई होकर के, जिसमें मेरी ही महिमा हो, उसके अंदर मैं नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी मांगे परमेश्वर देता तो है, लेकिन वो इच्छा परमेश्वर के साथ मैच करनी चाहिए, परमेश्वर के वचन के साथ मैच करनी चाहिए। अगर वो परमेश्वर के वचन के साथ मैच नहीं करेगी तो क्या होगा? हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। फिलिपियों की पुस्तक के अंदर क्या लिखा हुआ है, मैं एक वचन पढ़ूंगा, जरा सुनिएगा। अगर मैं फिलिपियों की पुस्तक के अंदर आता हूं, उसके और चौथे अध्याय के अंदर, उसके 6वें वचन के अंदर, जरा सुनिएगा गौर से। उसके 6वें वचन में क्या लिखा हुआ है? 6वें वचन को पढ़ूंगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो इसका मतलब क्या है? जितनी भी प्रार्थना के विषय हैं हमारे पास, वो परमेश्वर की हजूरी में कैसे जाने चाहिए? प्रार्थना धन्यवाद के साथ जाने चाहिए। अब आप सोचोगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि जो इच्छा मैं पैदा कर रहा हूं या फिर जो विनती मैं प्रभु की हजूरी में कर रहा हूं, वे प्रभु की मर्जी के अनुसार है या नहीं? आपके मन में यह सवाल होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, रोमियो की पुस्तक के अंदर, अगर आप रोमियो की पुस्तक के अंदर आएंगे, उसके 8वें अध्याय के अंदर, वहां पर पवित्र आत्मा का जिक्र आता है। जो व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह के साथ चलता है, जिसने अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप दिया है, मैं नहीं मानता वो पवित्र आत्मा के बगैर रहेगा। और यहां पर वचन के अंदर लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा रोमियो उसके 8वें अध्याय के 26वें वचन को। यहां पे क्या लिखा हुआ, जरा गौर से सुनिएगा। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हम लोग प्रार्थना कब करते हैं? जब हमें किसी चीज की जरूरत है, यानी हम दुर्बलता में जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते हमें प्रार्थना किस तरह से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बारह हमारे लिए विनती करता है। इसका मतलब, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, वो आपको उसी चीज के लिए प्रार्थना करने के लिए कहेगा जो प्रभु की मर्जी में है, जो प्रभु की मर्जी से है। लेकिन अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है और आप सिर्फ शरीर से ही प्रार्थना किए जा रहे हो, तो क्या होगा? हमारी जो विनती है प्रभु के आगे, जो रिक्वेस्ट लेके हम प्रभु की हजूरी में आए हैं, वो नहीं सुनी जाएगी। और क्या होगा? जिस चीज के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी प्रार्थना नहीं वो कबूल होगी। तो ऐसे में हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है मेरे भाई और बहनों, कि जो सामर्थी परमेश्वर है, जो सब कुछ करने की शक्ति रखता है, आगे से जब मैं उसकी हजूरी में जाऊं, इन तीनों बातों का मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखूं। ये ना कहूं मेरे अंदर विश्वास है, सिर्फ विश्वास काफी नहीं है। याकूब की पत्री के अंदर हमने तीनों चीजें देखी है, सिर्फ विश्वास काफी नहीं है, क्योंकि विश्वास देखो संदेह करने वाला भी हो सकता है, जो कभी हाँ कभी ना, कभी शक वाला विश्वास होता है। जब आप प्रार्थना करने जाओ, पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है विश्वास के साथ आना है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है, हमें यीशु मसीह की धार्मिकता अपने ऊपर लेनी चाहिए। इसका मतलब, मैंने अपने पापों से तौबा की हुई है, माफी मांगा है, यीशु मसीह को अपने जीवन में कबूल किया हुआ है। अगर आज मैं धर्मी हूं, इसलिए नहीं कि मैंने कोई दुनियावी अच्छे काम किए, बल्कि इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी है, उसकी धार्मिकता उसने मुझे दे दी है। और तीसरे नंबर पर कौन सी बात है जो परमेश्वर देखता है? वो है प्रभु की इच्छा के अनुसार। क्या आप हम देखते हैं, यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहा था, वो क्या कह रहा था? है पिता, हो जाए तो ये, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो करके। वो अपनी मर्जी नहीं बोल रहा, यही हो करके, लेकिन वो पिता तेरी मर्जी हो। वहां पे आत्मा दुर्बलता में क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही, लेकिन वहां पे प्रार्थना क्या हो रही थी? मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। तो ऐसे मेरे भाई और बहनों, अगर आज तक आप लोग प्रार्थना कर रहे थे और आपको नहीं मालूम था कि मुझे प्रार्थना कैसे करना चाहिए, और मैं सिर्फ जाता था और प्रार्थना करता था, आज अपने प्रार्थना के तरीके को चेंज कीजिए। आज के बाद जब भी आप प्रार्थना की हजूरी में जाते हो या प्रार्थना की अवस्था में जाते हो, तो ध्यान रखिए, मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगा, यीशु मसीह की धार्मिकता के साथ प्रार्थना करूंगा, और तीसरा, प्रभु की मर्जी के अंदर, यानी जो प्रभु के वचन के अंदर है, और पवित्र आत्मा को अगुवाई करेगा इस विषय के लिए प्रार्थना करना है या नहीं करना। क्योंकि अगर हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं अपने ही महिमा के लिए, अपने ही भोग विलास के लिए, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। आशा करता हूं आज के विषय ने, आज के
इस वीडियो ने आपको हिम्मत दी है और आपको सिखाया है कि हमें प्रार्थना किस तरह से करनी चाहिए। और आगे से आप अपने जीवन में जब कभी भी आप प्रार्थना करोगे, चाहे घर में करोगे, चाहे आप चर्च में जाके प्रार्थना करोगे, जब कभी भी आप प्रार्थना करोगे, जहां पर भी करोगे, इन तीनों बातों का ध्यान रखोगे। और मैं ही नहीं, परमेश्वर भी आपके अंदर यही तीनों चीजों को देखता है। सो प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे, बरकत दे। और जब तक हम अगली वीडियो लेकर आते हैं, आप परमेश्वर आपका ध्यान रखे। अगर आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है, आप हमें कमेंट में जाके बता सकते हैं। सो प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष सभी को। जय मसीह की।